हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी आ गई हूँ मैं नए व्लॉग के साथ में। और ये नया व्लॉग तो है ही, मगर ये ना हमारे जब अज़ान मोहम्मद अज़ान हमारे घर में आए थे तो ये तब का है। और मैं इसे लास्ट में इसलिए डाली क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा फंक्शन चल रहे थे, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई थी। तो जी और ये स्टार्टिंग मोहम्मद अज़ान के घर में आने की, वेलकम की। और ये यहाँ पर मैं डेकोरेशन करा रही थी खुद से बैठ करके कि कैसे कैसे करवाना है। और ये भैया वैसे भी माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट थे ये डेकोरेशन करने में। ये बहुत अच्छी डेकोरेशन करते, बहुत कम टाइम में करी है इन्होंने। और इन्होंने आधा घंटे में सब बैलून वगैरह सब कुछ लगा के परफेक्टली तैयार कर दिया था। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि हमारा घर कितना प्यारा लग रहा था और अज़ान के आने पे हमने कितनी अच्छी डेकोरेशन कराई थी। तो जी यहाँ पर बैलून देखकर मेरे बच्चे तो हो गए बिल्कुल बहुत आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को बैलून बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर पूरे फुल एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें भैया को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बट मगर खुश हो रहे हैं कि हाँ बैलून इतने सारे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो एक आइडिया हमने भी दिया था भैया को कैसे ऐसे डेकोरेट करना है, बट मगर इन्होंने खुद से भी बहुत अच्छा किया था और मुझे बहुत ही पसंद आया। और आप देख सकते हैं कि बैलून वगैरह इन्होंने कितने अच्छे से इसका बंच बनाया और बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरा क्यान बहुत एक्साइटेड था कि ये कब फाइनल लुक देंगे। और तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर का फाइनल लुक। और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। वही हमारे घर में न्यू फैमिली मेम्बर आया तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। और मतलब स्पेशल तो था ही, और इन्होंने जो ये बना डेकोरेट किया था ये बहुत अच्छे से किया था और मतलब दिल खुश हो गया, ऐसी अच्छी डेकोरेशन की थी। तो मैं आपको सारी क्लिप्स दिखा रही छोटी छोटी, क्योंकि मैं वहीं बैठी थी और मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ऐसे ऐसे करो। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि भैया बोले कि आप व्लॉग बनाते हो। तो मैंने बोला जी भैया मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो फिर उन्होंने अच्छे से मुझे फॉलो भी किया है, सब्सक्राइब एंड फॉलो किया है। तो जी यहाँ पर बना रहे हैं रिबन वाला, जो उसमें बैलून में डालते हैं ना। तो मैं देख के शॉक हो गई, इतनी जल्दी भैया ने इतने सारे बना दिए। और फाइनली जब इन्होंने लुक दिया ना तो सच्ची में आप देखना कि कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिएगा ये हो रहा है यहाँ पर फाइनल लुक हमारे हॉल का, क्योंकि अज़ान के आने में भी बहुत टाइम है, मतलब 2-3 घंटे थे। तो हमने उससे पहले डेकोरेशन करा दी थी। और ये डेकोरेशन किसकी साइड से हुई है? फुप्पो जान की, यानी हीना बाजी ने कराई अपनी साइड से। बट मगर वो उस टाइम तक आई नहीं थी तो हम डेकोरेशन करा रहे थे घर पे बैठ करके कि सना काम कर रही थी। तो मैंने बोला कि मैं देख लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने हॉल में इस तरह से डेकोरेशन कराई है कि मतलब जैसे बच्ची की एंट्री होगी तो वो बहुत अच्छा लगता है कि उसको लेकर आ रहे हैं, बैठे हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें छोटी छोटी सी क्लिप्स दिखाऊंगी। हमारे फैमिली मेम्बर्स भी थे कि हमने क्या क्या किया। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करके ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद मेरे नए नए व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में फैमिली फंक्शन चलने वाले, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके पास में सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी। तो जी अब ये है मोहम्मद अज़ान का रूम, जिसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी ये रहा फाइनल लुक की जो बेबी बॉय वाला था ना, वो हमने रूम में लगवाया है बेड के ऊपर जस्ट। और ये हमारा हॉल का लुक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हम भैया को बता रहे थे कि थोड़ा एक्स्ट्रा और बलून लगा दें, तो उन्होंने ऐसे ही किया और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया। ये देखिएगा। और वैसे भैया के मतलब भैया यही काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से और भी जगह डेकोरेशन की है। तो वो भी फ़ोटो देखे थे हमने, तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको इनका नंबर चाहिए होगा तो मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप भैया से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मालवीय नगर में रहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ में नंबर मेंशन कर दूँगी। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। और ये सच्ची में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आप मतलब हम रूम में खड़े होकर देख रहे थे ना, तो हमने एक्स्ट्रा ज़्यादा रूम में बैलून इसलिए नहीं लगाया। तो ये रहा हमारा हॉल का फाइनल लुक। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से लग रहा था। और फिर जब हम हमारे मोहम्मद अज़ान घर में आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे पास में थोड़ी लाइट रखी हुई थी, तो हमने लाइट भी लगा दी थी यहाँ पर, जैसे मतलब वो ये देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको ऑफ लाइट करके भी दिखाऊंगी। ये ऑन लाइट मतलब अभी लाइट जली हुई थी, तो अब मैंने ऑफ लाइट करके दिखाई। जो हमने लाइट डेकोरेट करी तो कितनी खूबसूरत लग रही है।
तो माशाल्लाह ये था हमारे रूम का फाइनल लुक। और उसके बाद रमज़ान चल रहे थे जी, तो हमने बनाए पकौड़ी, क्योंकि रमज़ानों में ही हुए थे मोहम्मद अज़ान हमारे। और ये देखिएगा हमने रोज़े इफ्तियार की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने जल्दी से पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ और हमने जल्दी से, उन्होंने इफ्तियारी की तैयारी करी, यानी फ्रूट्स कट किए, और मैंने जल्दी से पकौड़ियाँ वगैरह तैयार करी। और उसके बाद में आ गए थे मोहम्मद अज़ान, और थोड़ा सा हमने बेल उससे रोज़ से रोज़ लीफ से हमने इसको डेकोरेट किया मेज़ को, जहाँ पर हमारे मोहम्मद अज़ान बैठेंगे आकर के और उनके अपनी मम्मा के साथ में। तो ये हमारी देवरानी के लिए भी बहुत अच्छा, हमारी देवरानी को भी बहुत अच्छा लगा कि यार इतने अच्छे से डेकोरेशन करिए। सॉरी यार, मेरा मोबाइल थोड़ा कैमरा हो गया था, किसी ने शूट करते हुए गलती से, ऐसे स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है, बट मगर मैंने फिर भी ये कैप्चर किया हुआ है, तो मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैंने ये इतने टाइम के मतलब 2 मंथ करीब होने को आ रहे हैं, तो मैंने इतनी लेट इसलिए व्लॉग डाला है क्योंकि मैंने एडिट करके रखा हुआ था, तो मैं डाल नहीं पाई थी, क्योंकि हमारे घर में मैंने बताया आपको कि फैमिली फंक्शन चल रहे थे। कुछ व्लॉग मैं डाल भी चुकी हूँ, कुछ आगे मैं डालूँगी इंशाल्लाह, तो वो आपके साथ में भी शेयर करने हैं। वो सडनली मुझे शेयर करने थे, क्योंकि वो मोबाइल ये मेरा रखा हुआ था, तो और ये मैंने किस लिए पहले डाला है, इसके बाद का भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। मोहम्मद अज़ान की छठी का, जो हमने मतलब सबको इनवाइट किया था, और हमने कितने अच्छे तरीके से हमने मतलब सेलिब्रेट किए मोहम्मद अज़ान की। हमारे यहाँ पर बोलते हैं जिसे छठी, तो उसको दिखाएंगे हम आपको कैसे हमने सेलिब्रेट की है इंशाल्लाह। तो ये वाला व्लॉग मुझे पहले डालना था, क्योंकि हमने जो अज़ान की एंट्री का व्लॉग डाला है, तो वो इसीलिए मैंने डाला है पहले, कि मैं उसके बाद में उसकी छठी का व्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह। और उसमें मोहम्मद अज़ान माशाल्लाह और अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े हो गए 2 मंथ के। और ये देखिएगा हमने मुँह मीठा कराया अपनी देवरानी का, और उनको अच्छे से घर में वेलकम करा बिस्मिल्लाह करा के, और रिबन भी काटा है इन्होंने साथ साथ। तो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे मोमेंट घर के बहुत अच्छे लग रहे थे इस टाइम पे। अब फर्स्ट बेबी है हमारे घर में, आदिल भाई का ही, तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये छोटा बेबी आया हमारे घर में, सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत एक्साइटेड थे। सब ने एक दूसरे का वेलकम किया। ये देखिएगा हमारी छोटी हीरम है, और ये हमारे चाचा का मुँह मीठा करा रही कि आप दादू बन गए। और यह देखिएगा क्यान भी बोला मेरा भी करा दो, तो क्यान का भी मुँह मीठा कराएंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, तो चाचा ने मुँह मीठा कराया क्यान का कि आपका छोटा भाई आ गया है। और ये देखिएगा स्क्रीन पर, स्क्रीन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने भी शूट किया था और मैंने किसी को दे भी दिया था कि आप शूट कर लो, तो उनसे सही से शूट नहीं कर पाया, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिएगा, और थोड़े से मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर हमने रोज़ा इफ्तियार की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि रोज़ा होने ही वाला था, 10-15 मिनट बाकी थी, तो इतने हमने इनका वेलकम किया। फिर उसके बाद हमने रोज़ा इफ्तियार किया, ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि अज़ान के आने पर ये बिल्कुल अज़ान के वक्त ही आए थे घर में। फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे, फिर सब ने वेलकम किया, एक दूसरे का मुँह मीठा कराया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर फुप्पो भी आ गई थी, और भी मतलब चाची वगैरह सब आ गए थे, खुद से ही आए थे भाई। अपनी किसी इसमें खुशी थी सबको कि भाई बच्चा घर पे पहली बार आ रहा है, तो सब अच्छे से आए, और सब एक दूसरे के साथ में मिले, मिठाई खिलाई, ये मिठाई शिठाई खिलाई दोनों को, एक दूसरे को। इतना बढ़िया लग रहा था, क्योंकि नया बेबी, और हमारी देवरानी की खुशी आप उनके चेहरे से देख सकती है माशाल्लाह से। और भाई उसके बाद रोज़ा इफ्तियार हो गया था, सबको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने सब ने रोज़ा इफ्तियार करा, और जो जिसको मिल रहा था बस वो खाया जा रहा था, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था इफ्तियारी में, क्योंकि टाइम कम था और इन लोगों के आने की भी तैयारी करनी थी वेलकम की, तो हमने बस पकौड़ी और इफ्तियारी बनाई थी। इधर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सब बड़े बैठ कर रोज़ा इफ्तियार करने लगे, हम एक दूसरे को सर्व कर रहे थे। और ये वाला रोज़ा इफ्तियार करना तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब एक साथ बैठे थे, और रैंडमली जो भी मिल रहा था ना जिसको, वो वही खाया जा रहा था, तो हमने वही चीज़ें करी, और सब ने अच्छे से खा के अल्लाह का शुक्र अदा करा। और फिर से हम अब फिर हमने शाम के खाने की तैयारी कर दी शुरू, क्योंकि चाची के यहाँ पर और मैंने जो भी बनाया था, हमने सब ने मिलकर खाना खाया। सब घर पे ही आ गए थे बच्चे की खुशी में। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जिससे जितने भी जने हैं मतलब सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर एक ही जगह खाना खा लेते हैं, और ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो सब ने बैठ करके खाना खाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं कि सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, कि बेबी घर पे आया तो सारे जेंट्स भी आ गए, और इतना बढ़िया लगा, मज़ा किया हमने बहुत ज़्यादा इनके
अज़ान के वेलकम में। तो मैं यही कहूँगी अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे की खुशी में शामिल होइएगा और दिल से होइएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अज़्र भी देता है और उसकी खुशियाँ बरकरार रहती है। फिर लेडीज़ों ने खाना खाया, हम सब ने खाना खाने के बाद दुआएँ की कि अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून रखे और ऐसी खुशियाँ हमारे घरों में और सबके घरों में आती रहे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।